अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्राचेंस एकेडमी। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल जिसका कोड है 711522 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2016 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको जैसे पता है कि पेपर 2 में एक क्वेश्चन केस स्टडी होता है, क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें केस स्टडी होते हैं, एक दो अपेंडिक्स होती हैं, 1 या 2 जिसमें और कुछ डिटेल्स होती हैं, फिर उसके बेसिस पे 4 सवाल होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने मई जून 2017 और अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर के मतलब सॉल्व करके ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और इसके साथ साथ पेपर 1 भी 10 अटैम्प्ट के ऑलरेडी हम लोग अपलोड करके कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे क्राचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से तमाम आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडीज़, उसके अलावा अकाउंटिंग्स के भी सर सलीम जो है वो पेपर 1, पेपर 2, ओ लेवल, ए लेवल और एएस लेवल सबके रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आपको जाके देखें, काफ़ी मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप उसको देखें। उसमें से कोई चीज़ पूछना है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उसमें हमें जो कमेंट्स के कॉलम है उसमें कमेंट्स भी दे सकती हैं, तो वो फिर हम उसके बेसिस पे इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, एक और बात बताऊं कि मतलब माशाल्लाह से हमारे इन पेपर्स, पास पेपर्स की वजह से बहुत से लड़कों को बहुत सपोर्ट मिली। बहुत से लोगों ने हमसे समझ लिया ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल को देखा और उससे फिर हमसे डिस्कस करके उनको बहुत असिस्ट हुई और उनके बड़े अच्छे ग्रेड्स आए बिजनेस स्टडीज़ में भी, ओ लेवल में भी, और कुछ हमारे एकेडमी में भी उन्होंने ऑनलाइन हमसे पढ़े और कुछ आके फ़िज़िकल भी हमारे एकेडमी को ज्वाइन किया। तो हम आपसे कहेंगे आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देख, ये केस स्टडी है। यस, GJ partnership. Ghazis and Jasmine set up a gardening and house cleaning business as GJ partnerships 5 years ago in country X. The business has grown each year. Ghazis thinks this business becomes because incomes are rising in country X and employment is increasing. Jasmine thinks that GJ is successful because it employs workers who are honest, reliable, and hardworking. Customers can book cleaners or gardeners directly with GJ, and they always arrive on time and do their job well. However, Ghazis thinks the success of a business is mainly because finance are managed well and cash flow is always positive. The business employ 50 part-time workers who all work 20 hours per week. They provide JG's cleaning and gardening service. There are also 2 office workers who arrange the cleaners and gardeners to do the work at customers' house. JG's service are advertised in the local newspaper. JG charges prices similar to those of competitors. Jasmine plans to start a new service which will look after elderly people. There are many elderly people who are left in their own during the day because their adult children are at work. Jasmine understands that getting the marketing mix right for the new services is going to be very important. ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। JG, जैस्मीन और गाजीज़ ने एक बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस 5 साल पहले शुरू किया था गार्डनिंग और हाउस कीपिंग के हवाले से, हाउस क्लीनिंग के हवाले से। तो ये इनका बिज़नेस हर साल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, क्योंकि जिस कंट्री एक्स में ये लोग रह रहे थे वहाँ पे लोगों की इनकम अच्छी थी, लोगों की इनकम बढ़ रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे अच्छी थी। अच्छा, जैस्मिन का आई थिंक ये था कि जैस्मिन ये सोचती थी कि क्योंकि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, रिलायबल हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट इनके पास खुद ही आते हैं, खुद ही बुक करते हैं और इस तरह से उनका बिज़नेस चल रहा होता है। और इनके पास 50 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं कि जो हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं और वो क्लीनिंग और गार्डनिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 ऑफिस में भी लोग हैं
जो कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इनको सामान वगैरह ये जो भी मुहैया कर रहे थे। अच्छा, ये जयजीज जो है अपनी जो भी सर्विसेज इसको न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज़ करती हैं और इनके जो रेट्स हैं वो कंपटीटर के रेट से बराबर है, यानी जो मार्केट पे जो रेट चल रहे वही रेट हैं इनके पास। इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि ज़ाहिर बात ओवरऑल बिजनेस अच्छी ग्रो कर रहा तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। अब जैस्मिन ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक नया सर्विस स्टार्ट करें, क्योंकि कंट्री एक्स में एल्डरली पीपल की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी और एल्डरली पीपल घर में ही रहते हैं थे, क्योंकि जो उनके एडल्ट चिल्ड्रन हैं वो काम पे चले जाते थे। तो जैस्मिन ने सोचा कि ठीक इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करते हैं और हमें जो एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स है हम उसको अप्लाई करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के। अच्छा, ये देर आर 2 अपेंडिक्स, हम उसको देख लेते हैं। नंबर 1 अपेंडिक्स 1, समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द 2 मेन सर्विसेज ऑफर्ड बाय जेजी। जैसे मैंने बताया ना, गार्डनिंग की सर्विसेज के अलावा हाउस क्लीनिंग के भी सर्विसेज है, तो उसके बारे में कुछ दिया है कि इनके पास नंबर ऑफ क्लीनर्स एम्प्लॉयड है 30, एवरेज नंबर ऑफ टाइम स्पेंड्स इन हाउसेज 3 hours, प्राइस चार्ज $10 पर आवर, क्लीनर्स वेजेस $5 पर आवर, वीकली फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस 50% ऑफ हाउस क्लीनिंग एंड 50% ऑफ गार्डनिंग, यानी जो वीकली इनके फिक्स कॉस्ट है $300 है, जिसमें से 50% गार्डनिंग को जाता है और 50% हाउस क्लीनिंग हो जाता है। इसके अलावा उनका नोट अज्यूम 1 क्लीनर इज यूज पर हाउस, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन आउटपुट फॉर द गार्डनिंग सर्विसेज 5 गार्डन्स पर वीक, वीकली प्रॉफिट फॉर द गार्डनिंग सर्विसेज $2,250, ठीक है। ये एक सिंपल सा अपेंडिक्स है, इसमें कोई खास इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिए। अपेंडिक्स 2 है, एक न्यूज़पेपर की खबर है 12 अक्टूबर 2016 की, कि द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स प्लान्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज, दिस विल हेल्प टू स्लो डाउन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। द गवर्नमेंट इज वरीड दैट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट माइट लीड टू हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक अपेंडिक्स जो एक न्यूज़ था वो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट बढ़ाना चाहती है सर्विसेज पे, ताकि वो इकनॉमी को ज़रा स्लो डाउन करे, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात पे वरीड थी कि इकनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही, तो ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को हायर कर दे। अपेंडिक्स 3 अब चले जाते हैं। अपेंडिक्स 3 एक ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन स्टैटिक्स ऑफ कंट्री एक्स इन मिलियंस ऑफ पीपल्स। ये 2010 और 2015 का डाटा उन्होंने दिया कि आपके एज वाइज लोगों की क्या पोजीशन है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये है 2010 और ये है 2015। अच्छा, 2010 में और 15 में क्या 18 साल तक बराबर हैं। अच्छा, अगर हम आगे जाते हैं तो हम अब ये देखिए कि 2015 में कि 19 से 40 साल के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, 40 से 60 में आप जाएं तो 2010 में ज़्यादा लोग थे। अच्छा, 61 से 80 में आप जाएं तो 2015 में लोग ज़्यादा हो गए जो एजेड हो रहे हैं, यानी जिनकी एज बढ़ रही है। और ओवर 80 तो 2015 में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 2015 है, ये 2010 है, तो ओवर 80 जो है ज़्यादा है। ओवर 61 से 80 तक यहाँ भी ज़्यादा है। बाकी 41 से 60 तक तो चलें सही, मगर ये जो एल्डरली लोग हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए फिर जैस्मिन ने सोचा कि क्यों नहीं हम एल्डरली लोगों को जो लुक आफ्टर के एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आइए हम इस सॉल्व पेपर की तरफ चलते हैं। Here is question number 1A. Identify and explain one advantage and one disadvantage to Ghazi Jasmine to begin business partnership. अच्छा, देखें, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि देखें, अगर आप हमारे जो 10 अटैम्प्ट्स के पास पेपर 1 को अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो तकरीबन 30 से 40% आप पेपर 2 भी आराम से कर लेंगे। तो अब देखिए, ये जैसे ये सवाल है, ये अगर आप जाइए देखो तो ये तकरीबन मैंने जो 10 अटैम्प्ट के पेपर करवाए उसमें से 2 या 3 दफ़ा ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो ये मतलब इसको सॉल्व करना आसान है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ होगा, वो सॉल्व किया होगा। बस इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट का ख्याल करना है। देखिए, पेपर 2 में अगर आप देखिएगा तो आपने जो पेपर 1 के हिसाब से तैयारी की वही चीज़ यहाँ पे काम होती है। बस यहाँ पे केस स्टडी होता है, उस केस स्टडी को हम कॉन्टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कोई सी स्टडी में जो डाटा दिया हुआ होता, जो इंफॉर्मेशन दी होती, उसको हम इसमें अपने सवाल में
यूज़ करेंगे, मगर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन थीम, मेन आइडिया वही होगा जो हमने पहले पढ़ा होगा, वो आप हम पेपर 1 में किया हो या वो क्या। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे पूछा गया कि एक पार्टनरशिप के एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताएं। अब देखिए, सबसे पहला पार्टनरशिप का एडवांटेज है मोर कैपिटल कुड बी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। जब भी कोई पार्टनर एक बिजनेस में आएगा तो जाहिर बात वो पैसे लेके आएगा, तो पैसे लेके आएगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसका मतलब बिजनेस में पैसे ज़्यादा होंगे। एक तो ये एडवांटेज है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि पार्टनरशिप में ये कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जितना शेयर है उतना ही आप रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इवन आपको लाइबिलिटी पे करने के अपने पर्सनल बिलोंगिंग से उनको भी बेचना पड़ेगा ताकि आप लाइबिलिटी पे करें। ये एक अनलिमिटेड। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें इस चीज़ का बड़ा आप लोग ख्याल रखिए, कोई भी सवाल सॉल्व करें हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है जहन में रखते हुए, और सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें जवाब देना है, तो हमें और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे मैं जो समझ लें मेन पॉइंट्स का जिक्र करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पे लेकर चलो, अगर कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट कम है तो आप उसमें और चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है, अपने तौर पे, मगर एटलीस्ट मैं मेन कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया आपको दे देता हूँ। अब देखिए, मोर कैपिटल के हवाले से बताया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी इस्तेमाल किया है कि 5 years ago अ कंट्री एक्स in country X, Razi and Jasmine set up a gardening and house cleaning business. JJ partnership, see, their business going well and has grown each year. If it is run by one person, so if it is run by in a sole proprietorship, only property capital is being invested, which would not be a big amount and may be a bottleneck for their growth and profit. And there would be one person investment available for business. और सही, अगर जाहिर बात एक सोल प्रोप्राइटर होगा तो एक ही बंदे की इन्वेस्टमेंट होगी, और वो इन्वेस्टमेंट तो आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहेंगे या बिज़नेस को बढ़ाना चाहेंगे तो वो उसमें एक बॉटलनेक होगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप देयर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ बिजनेस डबल्ड। जाहिर बात आप पार्टनरशिप में एक और पार्टनर आता है या दो पार्टनर, जितने पार्टनर आते जाते हैं तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इवन के डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, सही ना। If they induct one more partner, it gives some additional capital which they can start new business service, which will look after elderly people and to meet other business needs. जाहिर बात जैसे इनका प्लान है कि हम नया बिज़नेस शुरू करें तो वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो भी आराम से मीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ बिग बिजनेस इन स्टार्ट आर सोल प्रोप्राइटर एंड देन दे बिकम बिग कंपनी बाई कन्वर्टिंग देयर बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप कंपनी। शुरू में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर में होती है, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं और पार्टनरशिप में जाती हैं तो वैसे वैसे आगे ग्रो करती हैं। ये एक एडवांटेज हो गया। अब आ जाए डिसएडवांटेज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया, इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ईच पार्टनर वुड हैव टू बेयर लॉसेस और पे द लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Like GJ is a small company and were established 5 years ago. They are thinking about a new service which will look after elderly people and need more investment and will face new challenge. It takes time, profit to make profit and build customers and reputation of the company. If any unpleasant, challenging thing happened to their business, such as poor service, competition in the market, and change in any government policy, it become very difficult to GJ to manage and bear losses, and both have to face it even if they're selling personal belongings. जैसे मैंने बात की थी वही बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ये लोग अब नई बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, एल्डरली पीपल के लुक आफ्टर, अगर खुदा ना खास्ता उसमें लॉस हो जाता है, मार्केट में कोई कंपटीटर की तरफ से कोई कंपटीशन सख्त हो जाता है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है तो जिसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, तो वो फिर कंपनी को लॉसेस बेयर करना पड़ेगा, और अगर वो लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कंपनी भी बंद करना पड़े, और इवन के दे हैव टू बेयर लॉसेस बाय देयर सेलिंग ओन बिलोंगिंग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। अब आइए 1B पे चलते हैं। Consider the effect of each of the following changes on the success of JJ. Which change
do you think will have the biggest effect on the profit of the business? Justify your answer. इसमें तीन हमें सिचुएशन दिए हैं कि वो कौन से, इन तीन में से कौन सा आप समझते हैं, उनको उनके बारे में हमें बताना है, और फिर उसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो जी जे के बिजनेस पे इफेक्ट है। नंबर वन है इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एक्स। अगर कंट्री एक्स में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है तो उसका जी जे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स। नंबर वन, हायर एम्प्लॉयमेंट मीन्स नंबर ऑफ पीपल विद हायर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ पीपल विच वुड इंक्रीज। सही ना, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट होगी तो इसका मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी और वो खर्चा कर सकेंगे। सैलरी एंड वेजेस रेट वुड इंक्रीज इन कंट्री एक्स। सैलरी रेट जो है वो कंट्री एक्स में बढ़ जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उस हिसाब से सैलरी रेट भी बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस वुड इंक्रीज टू द बिजनेस। जितने भी बिजनेस हैं उनकी जो सैलरी एंड वेजेस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि रेट जब बढ़ेगा सैलरी के तो वो बढ़ जाएगा। नंबर थ्री है डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग न्यू एम्प्लॉयज़। ज़ाहिर है जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा तो आपको हर लोग अपनी अपनी जगहों पे सेट होंगे तो बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो नई एम्प्लॉयज़ को हायर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ वुड इंक्रीज़। रिटेनिंग का मतलब है कि हम एम्प्लॉयज़ को रिटेन करें ताकि वो हमें छोड़ के नहीं जाए, वो बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ी, इंक्रीमेंट है, बोनस है और फ्रेंच बेनिफिट्स वगैरह उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग बिजनेस बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और सिचुएशन पर आता है, अगर इंक्रीज़ इन टैक्स ऑन ऑल सर्विसेज इन कंट्री एक्स। अगर जितनी भी सर्विसेज अगर वो कंट्री एक्स में उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो उसका जी जे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर वन, इंक्रीज इन टैक्सेस लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस। जहाँ पर इंक्रीज टैक्स जब बढ़ेंगे तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। प्राइस इंक्रीज इन सर्विस लीड टू रिडक्शन इन डिमांड। जहाँ बस प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में भी थोड़ी सी कमी आएगी। डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज एंड पीपल गो टू मोर एसेंशियल सर्विसेज देन क्लीनिंग एंड गार्डनिंग। ज़ाहिर पर टैक्स बढ़ेगा तो इन लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोग इस सर्विस में यानी क्लीनिंग और गार्डनिंग सर्विस के बजाय अपने जो एसेंशियल उनकी नीड्स है उस पर फोकस करेंगे, इस पर कम फोकस करेंगे। ऑन ओवरऑल इट वुड नॉट इफेक्ट इन कंपटीशन और जे बिजनेस एज टैक्स इफेक्ट ऑन ऑल कंपनी। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो जे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स जो है क्रॉस द बोर्ड बढ़ रहा है। टैक्स जे पे के लिए भी बढ़ रहा है, उनके कंपीटेटर्स के बढ़ रहा, तो वो हमें जो एक कंपटीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यू प्लेयर्स एंड सेटअप में फेस डिफ़िकल्टीज़। हाँ, जो नए प्लेयर्स आएंगे और नया सेटअप होगा उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जब टैक्स बढ़ जाएगा तो वो उनको फिर उनकी कॉस्ट और सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाएंगी। नंबर थर्ड है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बाइंग लार्ज हाउसेज विद गार्डन्स इन कंट्री एक्स। अगर बहुत सारे लोग बड़े बड़े घर खरीदना शुरू कर दे तो उसका गार्डन में के साथ तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा। नंबर वन, इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ गार्डनिंग सर्विस। बड़े घर होंगे, गार्डनिंग होगी तो गार्डनिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। न्यू कंपनी में इंटर टू दिस बिजनेस, इससे ये हो सकता है कि और नई कंपनीज़ आ जाएंगी क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे गैप तो है, तो और कंपनीज़ आ जाएंगे। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सर्विस एज डिमांड इज़ हाई। डिमांड क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ऑफ सर्विसेज भी बढ़ जाएंगी। इंक्रीज़ इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिजनेस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि आपको प्राइस भी ज़्यादा मिल रही है। इंक्रीज़ इन कंपटीशन बिकॉज एंट्री ऑफ द न्यू प्लेयर्स। कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा क्योंकि नए प्लेयर्स में उस बिज़नेस में आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस ग्रो करने का। तो ये तीन सिचुएशन थी जिसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके कंक्लूजन पे आ जाएं। GJ is doing good business, but by providing house cleaning service, their cash flow is also positive. In above given situation, increase in employment factor will have biggest effect on business. Achha, there is a one positive side of this effect is as level of income increase, as so it will boost the JJ business. People will more go for housing cleaning, etc. The other negative side of the effect is wages to be increased and employees retention cost will increase, which will affect their profit. So GJ needs to plan or devise their employment in such a manner to handle it in a professional way.
देखें, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसका पॉजिटिव साइड पे इफेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये कि लोगों के पास इनकम आएगी, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा तो बिज़नेस बढ़ेगा और जीजे का बिज़नेस ज़्यादा आएगा। अच्छा, अदर साइड इसका ये है कि ज़ाहिर बात जब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन सैलरी वो भी बढ़ेगी, और जैसे मैंने पीछे कहा था कि एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। आपको एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स और सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौकरी इजी से अवेलेबल है, तो लोगों के लिए कोई मसला नहीं है कि नौकरी छोड़ के जाना। तो इसलिए उनको जे को अपने एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट और बोनसेस हैं, अलाउंसेस है, ये सब देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, हेयर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 1। अब मैंने काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन 1 को आपको डिफ़ाइन किया है। इसके साथ साथ मैंने जो केस स्टडी है वो भी हमने पढ़ लिया है, तो आप जाके इसको देखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है तो ज़रूर हमसे पूछिए, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं, तो इसमें आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।